उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मौत को लेकर फैली अफवाहों पर विराम लग गया है। किम जोंग 20 दिन बाद जनता के सामने आ गए हैं। सार्वजनिक समारोह की एक तस्वीर वायरल हो रही है। कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCN ने कहा कि किम जोंग शुक्रवार को लोगों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत भी की। किम ने एक खाद बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन किया और फीता काटा। इस दौरान किम की बहन किम यो जोंग भी उनके साथ मौजूद थी। आपको बता दें कि इससे पहले किम 11 अप्रैल अपनी पार्टी की बैठक में देखे गए थे। इसके बाद से किम के बीमार होने और मौत हो जाने जैसी खबरें चर्चाओं में बनी रही। सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट में फंसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हो गया है। जफरुल इस्लाम पर आरोप है कि उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम किया। दरअसल उन्होंने 28 अप्रैल को सोशल मीडिया में एक विवादित पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसकी शिकायत अरब देशों से कर दी तो हिंदुस्तान में जलजला आ जाएगा। इस विवादित पोस्ट पर जफरुल की जमकर आलोचना हुई। विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने माफ़ी में कहा था कि मेरा इरादा गलत नहीं था। मेरे ट्वीट में उत्तर पूर्वी जिले की हिंसा के संदर्भ में कुवैत को भारतीय मुसलमानों के उत्पीड़न पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद दिया गया। कुछ लोगों को इससे पीड़ा हुई, जो कभी भी मेरा उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे महसूस होता है कि जिस समय पूरा मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहा है, उस समय मेरा यह ट्वीट असंवेदनशील था। मैं उन सभी से माफ़ी मांगता हूं जिनकी भावनाएं आहत हुई। देश में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाए जाने के बाद रेलवे ने भी फैसला ले लिया है। रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेनों का संचालन 17 मई तक के लिए बंद करने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि 17 मई के लिए सभी पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि श्रमिक, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य स्थानों पर फंसे लोगों की आवाजाही के लिए अलग अलग स्थानों पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि प्रीमियम ट्रेनों, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर उपनगरीय ट्रेनों, कोलकाता मेट्रो, कोंकण रेलवे आदि सभी तरह की जो यात्री ट्रेनें हैं उनके लिए सेवाएं 17 मई तक बाधित रहेंगी। बुकिंग की सभी काउंटर को अगले आदेश तक के लिए भी निलंबित कर दिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को हॉस्टल खाली करने को कहा गया है। जामिया की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल प्रोटोकॉल और अरेंजमेंट के मुताबिक सभी छात्र हॉस्टल खाली कर दें। कई छात्र लॉकडाउन के कारण अपने घर नहीं जा सके थे और हॉस्टल में ही रुके हुए थे। बहरहाल लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस स्पेशल ट्रेन के जरिए छात्र छात्राएं अपने घर तक पहुंच सकेंगे। फिलहाल देश भर में फंसे सभी लोगों को राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि रायपुर को रेड जोन से हटा दिया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत भी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिले में कोविड-19 संक्रमित का एक भी मरीज नहीं है। जो मरीज है वो एम्स का नर्सिंग स्टाफ है। इसके अलावा कोई भी मरीज रायपुर जिले में नहीं है। ऐसे में रायपुर जिले को रेड जोन में नहीं रखा जाना चाहिए, इसे ग्रीन जोन कर दिया जाना चाहिए। हर्षवर्धन ने मुख्यमंत्री की इस मांग पर आगे चर्चा करके सहमति बनाने की बात कही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में रायपुर रेड जोन है, जबकि ऑरेंज जोन में कोरबा जिला है। बाकी सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। कर्नाटक में एक IAS को जमातियों का तारीफ करना भारी पड़ गया है। भाजपा सरकार ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। IAS को नोटिस भेजा गया है और जवाब मांगा गया है। जमातियों की तारीफ करने वाले IAS का नाम मोहम्मद मोहसिन है। दरअसल मोहसिन ने 27 अप्रैल को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने जमातियों को हीरो बताया था और मीडिया की आलोचना की थी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि दिल्ली में 300 से ज़्यादा तबलीगी हीरो ने देश की सेवा के लिए अपना प्लाज्मा दान किया है, लेकिन गोदी मीडिया इन हीरो के मानवता कार्य को नहीं दिखाएगा। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन अवधि में दिखाए जा रहे रामानंद सागर कृत रामायण धारावाहिक ने TRP की दुनिया में इतिहास रच दिया है। रामायण ने हॉलीवुड के चर्चित शो गेम ऑफ थ्रोन्स को भी पछाड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण के 16 अप्रैल के शो को 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा, जो कि पूरी दुनिया में अब तक किसी भी शो के लिए सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। खबरों के मुताबिक TRP के मामले में रामायण गेम ऑफ थ्रोन्स से भी आगे निकल गया है। ऐसा बताया गया है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले एपिसोड को जितनी व्यूअरशिप मिली थी उसे रामायण ने ध्वस्त कर दिया है। जो रिकॉर्ड लंबे समय तक नहीं टूटा था उसे रामानंद सागर की रामायण ने तोड़ दिया।
शो ने हर बड़े शो को धूल चटा दी है। वैसे रामायण को पहले सिर्फ समाज का एक वर्ग ही देखा करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इसे बच्चे, बूढ़े सभी वर्ग के लोगों ने देखा है और यही वजह है कि रामायण का व्यूअरशिप इन दिनों सबसे ज़्यादा रहा है।